दोस्तों क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, जिसे हाइट और डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इतना मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई उस 6 नंबर के नंबर को यदि हमें लेना होगा तो इस चैप्टर के हर एक सवाल को मुझे 2 या 3 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो मेरे भाई आप लोग के सामने लेकर आया हूं ये पार्ट 2 है। इससे पहले मेरे भाई हम लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 8 तक के सवालों को लगा लिया है। अब 9 से 15 तक सवालों को हम लगाने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 9.1 है आपके क्लास 10th मैथ का। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई एक ही बार हम अपने टॉपिक पे चले जाते हैं, क्योंकि हम सारी चीजों को मेरे भाई पहली वीडियो में पढ़ लिए हैं। ये पार्ट 2 है और हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई 9वें क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए हम लोग मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सवालों को हल करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की सवालें बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत मदद करती है आपके अच्छे नंबर को लाने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई 9वें क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपको नीचे मेरे भाई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन में मेरे भाई हमको ये कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये एक मीनार हम मान लेते हैं। मीनार का मतलब होती है जैसे जैसे हम लोग के गांव में मेरे भाई आप भट्ठा देखे हो, भट्ठा का मतलब जहां ईंटें उटे बनती हैं, तो जो ईंटा बनती है ना, तो जो वो भट्ठा बना हुआ होता है ना, वो मीनार होता है। ठीक है, तो मीनार का मतलब हो गया कि एक मीनार के ये ऊपर वाला बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है, और जो भट्ठा का मतलब जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं, जो नीचे वाले भाग में होता है। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसी मीनार के एक बगल में एक भवन था। भवन का मतलब 1 2 3 4 5 मंजिला मान लेते हैं, कोई भवन था यानी कोई घर था। ठीक है, ये भवन का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। एक बार फिर से मेरे भाई ध्यान देना, पहले अ आता है कि पहले उ आता है? तो पहले अ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, फिर उ आएगा। यस या नो? तो उन्नयन कोण कहां बनता है? नीचे बनता है। अवनमन कोण कहां बनता है? ऊपर बनता है। तो इस भवन का जो उन्नयन कोण है मेरे भाई, ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो भवन के, ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मतलब ये भवन का शीर्ष बिंदु होगा, ये भवन का पाद बिंदु होगा जो सबसे नीचे होगा। यहां से मीनार का जो उन्नयन कोण होगा, ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा मेरे भाई? 60 अंश का बनेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इस मीनार की जो ऊंचाई है मेरे भाई वो कितना मीटर दिया गया है? ये मीनार की ऊंचाई मेरे भाई दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाली जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये भवन की ऊंचाई हमको क्या करनी है मेरे भाई? ज्ञात करनी है कि ये कितना लंबा हमारे पास भवन है। फिर से मेरे भाई एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझिए, बहुत ही दिलचस्प हमारा ये क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एक मीनार है, इस मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, एक भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है, और मेरे भाई जो मीनार की ऊंचाई वो 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? आप इस फिगर को देख रहे हैं मेरे भाई, इस फिगर में आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। इस कोण को लेंगे तो भी ये दूरी समान होगी, 30 अंश वाले कोण को लेंगे तो भी ये दूरी क्या होगी? समान होगी। इसलिए इसके आंसर को हम बहुत ही जल्दी तरीके से ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले हम इसके नाम को लिख देते हैं। जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा मेरे भाई, नाम लिख दीजिएगा ए बी सी, और ऐसे आप नाम लिख दीजिएगा डी। ठीक है, और आप ऐसे लिखिएगा कि माना ए बी क्या है मेरे भाई? मीनार की ऊंचाई है। ए बी हम क्या लिखेंगे? मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है मेरे भाई, ए बी हमारे पास क्या है? मीनार की ऊंचाई है, जो कितना मीटर है मेरे भाई? 50 मीटर है। आसान है कि नहीं मेरे भाई इतना लिखना? जो कितना है? 50 मीटर है। ठीक है, देखिए हमारे पास इस चैप्टर के सवाल को जो भी हम चीज लगाएंगे मेरे भाई, उस त्रिभुज का हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे यदि हम इसको हल करेंगे तो इस वाले त्रिभुज को नाम लेंगे, इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे तो इस वाले त्रिभुज का नाम लेंगे। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, यदि मैं इस वाले त्रिभुज को लेता हूं ए बी सी, तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
अगर ये वाला ट्रायंगल लेता तो मेरे भाई इस वाले ट्रायंगल का नाम लिखता, इस वाले ट्रायंगल को लेऊंगा तो इस वाले ट्रायंगल का नाम लूंगा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में देखो किसके किसके बीच में अनुपात बन रहा है, मुझे ये वाला मान चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच में मान चाहिए, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से लंब और आधार के बीच में जो अनुपात बनता है वो मेरे भाई tan का बनता है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, इस चैप्टर में दो ही अनुपात आपको काम देने वाला है, ध्यान से समझना मेरे भाई। एक आपको काम देगा मेरे भाई लंब बटा के आधार, यदि इन दोनों में अनुपात आपको चाहेगा तो मेरे भाई आप tan को लीजिएगा। अगर मेरे भाई लंब और कर्ण में मेरे भाई आपको अनुपात यदि दिया है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप मेरे भाई लेना साइन का अनुपात लेना। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो इन दोनों में अनुपात मेरे भाई लंब और आधार में मेरे भाई किसका अनुपात हम लेंगे, tan का लेंगे। तो हम लिखेंगे tan 60 अंश। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे भाई, tan 60 अंश बराबर। अब यहाँ पे tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना है मेरे भाई, ऐसे हम लिख देते हैं, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है। लंब का मान कितना दिया है मेरे भाई, 50 दिया है। ठीक है, और आधार का मान कितना दिया है मेरे भाई, x हम माने हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। यस या नो? आगे देखो, इस x का मेरे भाई इधर गुणा कर देंगे, ये √3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आएगा मेरे भाई, 50 बटा के √3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये x का मान आया है ये कितना आ गया है, 50 √3 आ गया, 50 बटा के √3। ठीक है, अब देखो जो ये लंबाई है मेरे भाई, वो इस मीनार की भी आधार की लंबाई है और इस भवन के भी आधार की क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फिर से हमें अनुपात देखना है कि किन के बीच में अनुपात दिया है। अनुपात मेरे भाई लंब और आधार के बीच में दिया है, तो फिर से हम इसी tan वाले को मानेंगे। हम यहाँ पे अब लेंगे भवन वाले को लेंगे, तो भवन वाला मेरे भाई देखो यहाँ पे 30 अंश बन रहा है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, देखो हम यहां पे लिखेंगे मेरे भाई, हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो हम लिखेंगे DBC। ठीक है, हम लिखेंगे त्रिभुज DBC में। ठीक है, कितने अंश का कोण है मेरे भाई, tan 30 अंश का कोण है, tan 30 अंश, और tan 30 अंश बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बटा के आधार लिखेंगे। ठीक है, आपको भी मेरे भाई एग्जाम में ऐसा आपको करके लिखना है, लंब बटा के आधार लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे भाई 30 अंश है, tan 30 अंश का मान आप सभी लोग जानते हो कितना होता है मेरे भाई, 1/√3। और ये मान मेरे भाई आप लोग याद रखना, 30 अंश का मान 1/√3, 60 अंश का मान √3, 45 अंश का मान 1 होता है। ये तीन मान आपको बहुत ही जरूरी याद होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, लंब का मान मेरे भाई कितना है, लंब का मान हमको नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे भवन, इसको हम भवन है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भवन ही लिख देते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आधार का मान कितना है मेरे भाई, आधार हम लोग निकाले हैं, इसका आधार चाहे मीनार का आधार दोनों एक ही होगा। आधार हमारे पास कितना है, 50 बटा के √3, 50 बटा के √3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका गुणा कैसे किया जाता है, पहले इसको ध्यान से देखिए। 50 बटा के √3 का गुणा हम 1 में करेंगे, √3 का गुणा भवन में कर देंगे, या ऐसे भी आप कर सकते हो मेरे भाई, इसका गुणा आप 1 में कर दो डायरेक्ट, तो ये हमारे हो जाएगा 50 बटा के √3, और इसका गुणा ऊपर होगा तो मेरे भाई हम 1 में गुणा कर देंगे, और बटा के नीचे हमारे पास क्या है मेरे भाई, √3 है, और इधर हमारे पास बच जाएगा ये भवन की लंबाई है। ठीक है, ये भवन की क्या है, लंबाई है। हमेशा मेरे भाई एक चीज आप याद रखना कि जो नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के संग होता है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के संग होता है। तो 50 में मेरे भाई 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 50 में मेरे भाई ऐसे हम लिख देते हैं, ये भवन बराबर हम लिख देते हैं, 50 में मेरे भाई 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 50 आएगा। ठीक है, √3 में √3 का गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, या इसे हल कर दोगे तो मेरे भाई 16 3 48। ठीक है, ऐसे हो जाएगा मेरे भाई 16 3 48 और 49 और 50, ऐसे मेरे भाई आप लिख सकते हो, ऐसे गिनते हैं 16 3 48 और 2 50, 50 बटा के 3 मीटर, अर्थात मेरे भाई जो भवन की ऊंचाई होगी वो कितना होगी, ये कितना होगी, 16 सही 2 बटा के 3 मीटर होगी, ये हमारे भवन की ऊंचाई होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई हम अपने प्यारे से आंसर को ला सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो मीनार का आधार होगा और भवन का आधार होगा दोनों एक ही होगा, इसलिए हम पहले इसके मान को निकाल दिए, फिर हम tan थीसिस के मान से मेरे भाई हम भवन की ऊंचाई को हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और मेरे भाई ये सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से लगाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, बस आप इसे ध्यान से देखना। ठीक है, हम मेरे भाई 10वीं सवाल को लगाने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के। ठीक है, दिया है मेरे भाई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये हमारे पास एक खंभा ये हो गया, ठीक है, और एक खंभा मेरे भाई हमारे पास ये हो गया। रोड के जो दोनों तरफ खंभे लगे हुए होते हैं मेरे भाई, ये हमने मान लिया कि ये दोनों खंभे हैं जो कि दोनों समान लंबाई के, यानी ये जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का मेरे भाई ये होगा। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है मेरे भाई, समान है। और इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी है 80 मीटर। ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमारे पहली लाइन में दिया गया है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच में एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, ये खंभा एक हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा खंभा एक हो गया और ये हमारा हो गया मेरे भाई खंभा 2 हो गया। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है मेरे भाई कि इन दोनों खंभों के बीच में एक ऐसा बिंदु है जो कि एक कोण बना रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 60 अंश बना रहा है। ठीक है, और यह बिंदु दूसरे खंभे से कितने अंश का कोण बना रहा है मेरे भाई, यहां से 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि कोई एक ऐसा बिंदु है जो पहले खंभे से 60 अंश का कोण बना रहा है, दूसरे खंभे से 30 अंश का कोण बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछा जा रहा है मेरे भाई कि इस खंभों की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, और ये जो दूरी मेरे भाई है ना, ये जो दूरी है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है कि खंभे से ये कितनी दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी हमसे पूछ रहा है और ये वाली ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चीजों को एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए देखिए हम इसका नाम रख लेते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। A, B, C, D, E। ठीक है, और सबसे पहले मेरे भाई हम लिखेंगे कि माना AB और ED दो खंभे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि माना AB और ED, माना AB और ED दो खंभे हैं, दो समान खंभे हैं, दो समान लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, लंबाई के खंभे हैं। इतनी चीज मेरे भाई आपको ध्यान देनी है कि ये दो समान लंबाई के खंभे हैं। पहला चीज मेरे भाई हम लोग को ध्यान से सीखना है कि हमको इसको कैसे लगाएं कि हमें खंभे की लंबाई प्राप्त हो जाए। बस हमें सिर्फ आधार का मान दिया है, वो भी टोटल आधार का मान दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का मान दिया हुआ है। ये टोटल 80 मीटर है और हम लोग कैसे लगाएंगे इसको ताकि हमें ये आधार का मान, हमको ये ऊंचाई प्राप्त हो जाए और ये दूरी भी पता चल जाए कि ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा मेरे भाई आपको जुगाड़ बताता हूं कि आपको मेरे भाई किसी एक को x मान लेना है। यस या नो, आप ऐसा कर सकते हो, बोलोगे हाँ भैया किसी एक को x मान लेना है। अब देखो हम लगाएंगे क्या चीज, ये D हो गया, ये B हो गया, इसका नाम हमारे पास C है। तो अब हम हल करेंगे त्रिभुज EDC में। देखिए हम हल करेंगे त्रिभुज EDC में। ठीक है, त्रिभुज EDC में कितने अंश का कोण बन रहा है मेरे भाई, 60 अंश का। तो ऐसे लिखेंगे मेरे भाई tan 60 अंश, क्योंकि मुझे ये लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई और आधार के बीच में मेरे भाई tan का रिलेशन बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लंब का मान कितना है, पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। लंब बटा के क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सीखोगे। tan 60 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है। लंब का मान कितना है नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ED लिख देंगे। ठीक है,
आधार मेरे भाई हमने क्या माना है, आधार हमने x माना है। 80 मत लिख देना मेरे भाई, कई लोग 80 लिख देते हैं। 80 मतलब हो गया ये बड़ी वाली लंबाई है। अगर हम 60 अंश माने हैं तो इतना दूरी लिखेंगे, सिर्फ हम x लिखेंगे, ठीक है। इस x को यहां भेज दो, √3 को यहां भेज दो, तो मेरे भाई हमारे पास x का मान आएगा ed बटा के √3। इस पॉइंट को मेरे भाई नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होने वाला है, ठीक है। इस x का मान कितना आ गया, ed बटा के √3 आ गया। यस या नो, आगे देखो। अब हम मेरे भाई इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABC को, तो हम यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अब हम कितने अंश के कोण को लेंगे, 30 अंश के। देखो ये लंबाई जितनी है मेरे भाई उतना ही लंबाई ये होगी, यस या नो। इस लंबाई के बराबर ये वाली लंबाई है, ये भी बात ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, मतलब एक का मान निकल जाएगा तो दूसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो हम किस तरीके से निकालते हैं। हम यहां पे लेते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंब बटा के आधार। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंब बटा के आधार। और आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ठीक है। देखो लंब का मान कितना है मेरे भाई, लंब का मान है हमारे पास AB, यस या नो। लंब का मान हमारे पास क्या है मेरे भाई, AB है, ठीक है। आधार का मान मेरे भाई क्या होगा, आधार का मतलब होगा कि हमको इतनी दूरी का मान चाहिए, इतनी दूरी का मान। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। अगर ये बड़े वाला दूर है, इसमें से 80 में से x को घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी। चीजों को एकदम ध्यान से समझो मेरे भाई। 30 अंश का कोण होगा तो हमको ये दूरी जाननी होगी, 60 अंश का कोण होगा तो हमको ये दूरी निकालनी होगी। ये जो 80 दिया है ना, एग्जामिनर एकदम दिमाग मतलब वो लगाना चाहता है कि आप लोग को देखना चाहता है कि आप लोग के पास कितना दिमाग है। ये जो 80 दिया मेरे भाई टोटल का है। अगर हम 60 अंश का मान निकालेंगे तो हमको ये दूरी चाहिए, 30 अंश का मान निकालेंगे तो ये दूरी चाहिए। इस दूरी को निकालने के लिए 80 में से x को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मेरे भाई ये जो दूरी है, इस दूरी को 80 माइनस x हम कर देंगे, 80 में से x को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। यानी मेरे भाई ये किसकी दूरी निकलेगी, BC की दूरी निकलेगी, ठीक है। तो आधार में हम क्या लिखेंगे, 80 माइनस x लिखेंगे, ठीक है। लंब हमारा क्या हो गया, AB हो गया, और आधार में मेरे भाई हम क्या लिख देंगे, 80 माइनस x लिख देंगे। एक बार देख लो यहां तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए इन सबका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करोगे मेरे भाई तो यहां पर होगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 का गुणा AB में करोगे तो यहां पे हो जाएगा √3 AB हो जाएगा। अब हम करते क्या है मेरे भाई, इस x का मान जो ये ED बटा के √3 है हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। इस x का मान मेरे भाई हम क्या रख देते हैं, ED बटा के √3 रख देते हैं। तो इसको मेरे भाई उठा के हम यहां रख देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं 80 माइनस, ठीक है, ED बटा के √3 बराबर इधर कितना है मेरे भाई, √3 AB है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहां पे आपको एक जादू करना है, ठीक है। आपको यहां पे एक जादू ये करना है कि क्वेश्चन में हमें ये दिया है मेरे भाई कि दोनों खंभे की जो लंबाई है वो समान है। मतलब ED की जगह हम AB लिख सकते हैं या AB की जगह हम ED लिख सकते हैं, यस या नो। मतलब ये अगर 5 किलोमीटर होगा तो ये भी 5 किलोमीटर का खंभा होगा, अगर ये 100 मीटर का खंभा होगा तो ये भी 100 मीटर का खंभा होगा। मतलब इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। आप बताओ यस या नो, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम काम मेरे भाई हम करेंगे कि ED की जगह हम क्या करेंगे, AB लिख देंगे। तो यहां पे आप एक पॉइंट बना के लिख देना कि दोनों खंभों की लंबाई समान है। दोनों खंभों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो क्या है मेरे भाई, समान है। तो जब दोनों खंभों की जब लंबाई समान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ED की जगह मेरे भाई हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे भाई हम क्या करेंगे, 80 माइनस AB बटा के यहां पे हो जाएगा √3 और बराबर इधर है मेरे भाई √3 AB है, ठीक है। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 AB और ये माइनस AB बटा के √3 है तो ये प्लस AB बटा के √3 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां भी AB है, यहां भी AB है, इसलिए दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, AB को कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा √3 और ये प्लस है और यहां से ए बी को निकाल देंगे तो 1/√3 बचेगा। यस या नो? अब देखो मेरे भाई इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 80 बराबर, ये हमारे पास है ए बी है। देखो इसका इसमें गुणा करते हैं तो √3 का गुणा √3 में करो, ऐसे देखो करो, √3 + 1 बटा के √3। इसका गुणा कैसे किया जाता है ध्यान से देखो, रूट में रूट का गुणा करोगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बचेगा और प्लस में 1 हो जाता है, ये पूरा बट्टा में आ जाएगा मेरे भाई और यहाँ पे ये √3 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। तो 3 में 1 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 और बट्टा के क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो मेरे भाई, 4 से काट दोगे तो 4 से काटोगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और √3 का मेरे भाई 20 में गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई ए बी बराबर 20√3 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप सिखा देता हूं, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, पहली बात मेरे भाई ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है 80 है बराबर, ये हमारे पास ए बी है, √3 का गुणा √3 करोगे तो रूट हमारा हट जाता है, सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा, +1 है तो +1 कर दो, बटा के √3 है तो यहाँ पे √3 लिख दो, 3 में 1 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है √3 है, यस या नो? अब देखो ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से काट देते हैं, ये 4 से काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। √3 भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, मतलब ये जो ए बी का मान है ये कितना हो गया 20√3 हो गया। जब ये 20√3 है तो मेरे भाई जब ये भी बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से मेरे भाई, अब हमें दोनों खंभों की लंबाई प्राप्त हो गई, अब मुझे x का मान ज्ञात करना है और मुझे इस वाले का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम x वाला जो ये फार्मूला है इसको हम मान रख देते हैं, यहां पे लिखेंगे मान रखने पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, x का मान रखने पर x बराबर क्या है ed बटा के √3 है, तो मेरे भाई x बराबर हो जाएगा ed का मान कितना हो गया मेरे भाई, जितना ये बराबर है उतना ही यही बराबर है, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा 20√3 बटा के √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x का मान 20 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो दूरी है मेरे भाई x का मान ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 मीटर हो जाएगा और 80 में से 20 घटा देंगे तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर हो जाएगी। मतलब वो बिंदु कितने कितने दूरी पर है, एक 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर होगा और जो खंभे की लंबाई होगी वो 20√3 मीटर होगी, ठीक है। चीजों को मेरे भाई एकदम ध्यान से सीखना। हमने क्या कहा था मेरे भाई कि हमारे पास 2 खंभे हैं और एक ऐसा बिंदु है जो 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण बनाता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। तो हम यहाँ पे x मान लिए और मेरे भाई सबसे पहले हम tan 60 अंश का मान निकाल के इस x का मान हम मेरे भाई ऐसे निकाल लिए हैं, ठीक है, tan 60 अंश का, क्योंकि लंब और आधार के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था। दूसरा काम किया मेरे भाई, इस वाले ट्रायंगल में लंब और आधार का रिलेशन लेके मेरे भाई हमने यहां तक सोल्व भी किया है, tan 30 अंश का मान लेके, tan 30 अंश का मान लेके हमने यहां तक सोल्व भी किया है। फिर हम देखे कि हमारा कोई सवाल हल नहीं हो रहा था, फिर हमने दिमाग लगाया कि ये जितना लंबाई का बड़ा है उतना ही लंबाई का ये बड़ा है, इसलिए हम ईडी की जगह ए बी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ईडी की जगह ए बी लिख दिया और हमें यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये सोल्व करते करते हमें ए बी की लंबाई प्राप्त हो गई, ये खंभे की लंबाई प्राप्त हो गई। जब खंभे की लंबाई प्राप्त हो गई तो हमने अपने मान को रखा और हमारे पास डीसी का मान निकल गया और फिर हमारे पास बीसी का भी मान निकल गया, दोनों मान हमारे सामने निकल गए। 80 में से मेरे भाई हमने x को घटा दिया, 80 में से हमने मेरे भाई x मतलब 20 को घटा दिया तो हमारे पास 60 निकल गया। ये दूसरी दूरी, ये पहली दूरी है, ठीक है। तो ये रहा मेरे भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 में, बिना कोई देरे हुए एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। दिया है मेरे भाई, एक नहर के तट पर एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे मैं खड़ा हूं मेरे भाई इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और टीवी का टावर का मतलब जैसे हम लोग एंटीना पहले लगाते थे वो वाला टावर मेरे भाई लगा हुआ है, जैसे मोबाइल का सिग्नल का एक टावर होता है, मान लेते हैं मेरे भाई वो टावर लगा हुआ है। आप लोग ऐसे मान लो कि ये हमारा टीवी का टावर हो गया, ठीक है।
ऐसे हमारा टीवी का क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आगे दिया है मेरे भाई कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। इस टावर से एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश है मेरे भाई, 60 अंश है। ठीक है, आगे देखिए दिया क्वेश्चन में कि इसी तट पर 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इसी बिंदु के 20 मीटर आगे, इस बिंदु के 20 मीटर आगे मेरे भाई एक ऐसा बिंदु है जो इस टावर से कितने अंश का कोण बनाता है मेरे भाई, 30 अंश का कोण बनाता है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, जो कम वाला कोण होगा वो पीछे होगा, जिस कोण का मान ज्यादा होता है वो आगे होता है। ठीक है, 30 अंश वाला कोण हमेशा पीछे होता है, 60 अंश वाला कोण हमेशा आगे होता है, 90 अंश वाला कोण हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे भाई हमें यहाँ पे दो चीज पूछा जा रहा है। पहला काम हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो टावर है, इस टावर की कितनी ऊंचाई है, हमको ये ज्ञात करके बताइए। और ये जो नहर है मेरे भाई, ये जो नहर है, इस नहर की मेरे भाई चौड़ाई क्या है, ये हमको ज्ञात कीजिए। हमें दो चीजों का मान ज्ञात करना है। पहला मेरे भाई हमको ये ज्ञात करना है, दूसरा हमको नहर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम पहले इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देते हैं कि माना ए बी टावर की ऊंचाई है। हमें ऐसे लिखना होगा मेरे भाई एग्जाम में भी कि माना जो ए बी है वो टावर की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, टावर की क्या है, ऊंचाई है। और जो सीबी है वो नहर की चौड़ाई है। और जो सीबी है वो क्या है मेरे भाई, नहर की चौड़ाई है। तो बस मेरे भाई एग्जाम में हमें यही ध्यान देना है कि जो हमें पूछा गया है वो लिख दे, और जो हमें बताया गया है वो लिख दे, और जो हमसे पूछा है वो हम हल कर दे। यही मेरे भाई हर चीज का कंसेप्ट होता है, चाहे हम एग्जाम में लिखें चाहे हम अपने फेयर पे लिखें। अब हमें दिया क्या है मेरे भाई, दिया है कि नहर से और उस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो इस नहर को मेरे भाई हम क्या मान लेते हैं, इस नहर की चौड़ाई को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, आप इसको क्या मान लेते हैं मेरे भाई, x मीटर मान लेते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, लंब और आधार के बीच में मुझे अनुपात चाहिए, क्योंकि कर्ण से हमको मतलब नहीं है। जब लंब और आधार से अनुपात चाहिए तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, tan 60 अंश लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा लंब बटा के आधार। यस या नो, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आप सही कर रहे हो। tan 60 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है। लंब का मान कितना है मेरे भाई, AB है, बोलोगे हाँ भैया। आधार का मान मेरे भाई कितना है, हम लोग x माने हैं तो x भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप CB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो इस x को इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई AB बटा के √3 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस पॉइंट को याद रखना, ये आपको काम देने वाला है। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं ABD में, ध्यान से देखना। अब हम जाएंगे त्रिभुज ABD में। एक बात मेरे भाई ध्यान देना, जिस भी कोण का मान लेंगे उसके नीचे के सभी मानों को हमें ऐड करना होता है। अगर 30 अंश लेंगे तो इस पूरी चौड़ाई को लेंगे, 60 अंश लेंगे तो ये वाली चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ये कभी गलती मत करना कि 30 अंश का कोण ले लिए तो ये 20 मीटर ले लेना, नहीं, आपको 20 मीटर भी लेना होगा और ये x मीटर, दोनों को जोड़ के लेना होगा। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई हम लोग लंब और आधार में मेरे भाई मान निकलना है, तो हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। ठीक है, और tan 30 अंश का मान आप लोग सभी लोग जानते हो मेरे भाई कितना होता है, 1/√3 होता है। और लंब का मान कितना है मेरे भाई, एक AB है तो हम लिख देते हैं, सिर्फ AB लिख देते हैं। ठीक है, और आधार में मेरे भाई हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 20 मीटर ये है, x मीटर ही है। अगर मुझे टोटल चाहिए, अगर मुझे टोटल चाहिए, आधार का मतलब मुझे टोटल चाहिए, तो 20 ये हो गया, x ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा मेरे भाई 20 + x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 20 ये है, x ये है, ये तो बहुत ही आसान सा चीज है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी।
तो हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक हम लोग गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो मेरे भाई ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा, और ए बी का गुणा √3 में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो ये x है मैंने आपसे कहा था कि इसे नोट करिएगा, ये आपको मान आपको एडजस्ट करके रखना होगा। तो जैसे ही मेरे भाई इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 20 प्लस x की जगह हम रखेंगे ए बी बटा के √3, ए बी बटा के मेरे भाई हम क्या रख देंगे, √3 रख देंगे। और जैसे ही मेरे भाई हम एक चर को अपने पास में लेके आते हैं, जैसे इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं, वैसे ही हमारा ये समीकरण एक पदी हो जाता है, यानी एक कांस्टेंट के रूप में हो जाता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस ए बी बटा के √3 को उधर भेज दो, तो हमारे पास हो जाएगा 20 बराबर ए बी √3, ये प्लस ए बी बटा के √3 है, ये इधर जाएगा तो मेरे भाई माइनस ए बी बटा के हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हमें ए बी कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम दोनों में से ए बी को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मेरे भाई ए बी को कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास बचेगा √3, और यहां से ए बी को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/√3। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है मेरे भाई कि जैसे ही मेरे भाई आप लोग ध्यान दो कि रूट से रूट खत्म हो जाता है, और यहाँ 3 का गुणा 3 में करोगे तो ये सिर्फ बचेगा 3। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, रूट में 3 गुणे रूट में 3 बराबर होता है 3, क्योंकि रूट में रूट से गुणा करने पर रूट हमारा खत्म हो जाता है, सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 है तो 1 लगा देंगे, बट्टे में क्या है मेरे भाई, रूट में 3, तो हम रूट में 3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 20 बराबर ए बी, 3 में से 1 गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या है मेरे भाई, रूट में 3। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हम काट देंगे 2 दहा में 20, √3 का गुणा 10 में कर देंगे तो ए बी का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, ऐसे हम लिख देते हैं इसको मेरे भाई, हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो ए बी बराबर मेरे भाई हमारे सामने हो जाएगा √3 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। तो मतलब मेरे भाई ये जो टावर का लंबाई है ये कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए x में मेरे भाई इसका मान रख देंगे तो हमको इसका मान पता चल जाएगा, यानी नहर की लंबाई का प्राप्त हो जाएगा। तो जो नहर की लंबाई है मेरे भाई, ऐसे लिख देना, जो नहर की लंबाई है वो कितनी होगी, ए बी बटा के √3। नहर का मतलब x, नहर का मतलब मेरे भाई क्या, x, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा के √3। ठीक है, ए बी का मान हमने कितना निकाला है मेरे भाई, ए बी का मान हमने 10√3 निकाला है, तो ये हो जाएगा 10√3 बटा के √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10। तो मतलब जो नहर की लंबाई होगी मेरे भाई कितना होगी, 10 होगी, और जो टावर की लंबाई होगी वो कितना होगी मेरे भाई, 10√3 होगी। ये दोनों बात मेरे भाई आप लोग एकदम ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हमने लगाया इसके। ठीक है, अगर एग्जाम में मेरे भाई आपको 30 अंश और 60 अंश का कोड आपको दिखाई देता है तो हमेशा इसका मान इससे आधा होता है, आप डायरेक्ट टिक लगा के चले आना। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 40 है तो ये 20 होगा, डायरेक्ट आप इसका मान टिक लगा के चले आ सकते हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे भाई हमने 60 अंश के कोड से x का मान निकाल लिया, 30 अंश के कोड से मेरे भाई हम जैसे ही मान निकाल ले, हमने इस मान को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और हमारे पास मेरे भाई निकल के आ गया टावर की लंबाई। टावर की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई प्राप्त हो गई, और ए बी का प्राप्त हो गया, तो जैसे ही ए बी का मान x में रखे हमें x का मान प्राप्त हो गया, यानी इस नहर की चौड़ाई कितनी हो गई, 10, और टावर की लंबाई कितनी हो गई, 10√3 हो गई। ठीक है, आ गया मेरे भाई। चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 है, बहुत ही ध्यान से मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ठीक है, तो जब 7 मीटर दिया है मेरे भाई तो हम लोग 10 मीटर लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 मीटर दिया है मेरे भाई तो हम 7 मीटर ही लिखेंगे, और ये हमारा हो गया मेरे भाई भवन हो गया। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब इसके ऊपर वाले बिंदु से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से हम कोई टावर है यहाँ पर, ठीक है, यहां पर कोई एक टावर है, ठीक है, यहां पर कोई एक टावर है, इस पर हम एक केबल कोई खींच रहे हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब मेरे भाई जो ऊपर की ओर कोण बनता है वो कोण मेरे भाई उन्नयन कोण होता है, और ये कोण कितना अंश है मेरे भाई, ये कोण 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, मतलब इसके जो नीचे जो कोण बन रहा है मेरे भाई, इस मीनार के जो सबसे नीचे कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बन रहा है,
ये बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको दिया है कि अवनमन कोण 45 अंश है, यानी ये वाला जो कोण है मेरे भाई ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये केबल टावर है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक केबल टावर है, और इसका जो उन्नयन कोण है मेरे भाई, इस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे, ये 60 अंश है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, मतलब इसके जो पाद का अवनमन कोण है, यानी ये जो यहाँ पे है, इसके जो पाद का अवनमन कोण है ये कितना अंश है, 45 अंश है, मतलब ये वाला कोण कितना अंश होगा, 45 अंश होगा। मैंने आपसे कहा था कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे ये वाली ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा मेरे भाई सवाल है, चीजों को एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही आसान आपको लगेगा। हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, जब ये 7 मीटर है तो ये देखो आयत जैसे बन रहा है कि नहीं मेरे भाई, तो ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना, ऐसे हमको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, माना एसी टावर की ऊंचाई है, माना एसी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और उसके बाद ईडी भवन की ऊंचाई है, जो हमारी ईडी है वो भवन की ऊंचाई है, ईडी भवन की ऊंचाई है। अब हम मेरे भाई लिखते हैं त्रिभुज ईडीसी में, हम लिखते हैं त्रिभुज ईडीसी में, तो यहां पे हम लिखेंगे ईडीसी में। ठीक है, कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का। मुझे ये वाला मान चाहिए, क्योंकि ये वाला मान प्राप्त होगा तभी ये वाला मान प्राप्त होगा, तभी मैं इस मान को निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे भाई मैं देखो, ये 7 मीटर है, अगर 45 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी 7 ही मीटर होगा, क्योंकि 45 अंश का जब कोण बनता है तो इस वाले लंबाई का मान इस वाले लंबाई के मान के बराबर होता है। एक बार फिर से ध्यान से समझना, हम यहाँ पे किसका मान लेंगे, 45 अंश का मान लेंगे, यानी हम कहेंगे कि ईडीसी में tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। हमारे पास लंब कितना है मेरे भाई, 45 अंश का मान आप सभी लोग जानते हो 1 होता है, लंब का मान क्या है मेरे भाई 7 है, आधार का मान मेरे भाई क्या है, डीसी है। तो आधार की जगह हम क्या रख देंगे, डीसी रख देंगे। देखो डीसी भागा में इधर जाएगा मेरे भाई तो गुना में हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा डीसी बराबर 7 मीटर। तो मैंने आपसे वही कहा था कि जब 45 अंश आता है मेरे भाई तो सामने वाला जितना मान होता है वही मान हमारे नीचे का मान होता है। ये बात आप लोग ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा, और ये 90 अंश हो जाएगा, तो दोनों कोण के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, अब हम 60 अंश के मान को निकालते हैं। जब ये 7 मीटर है तो मेरे भाई ये भी तो 7 मीटर होगा, बोलो हाँ भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि सामने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या चीज मेरे भाई, tan 60 अंश बराबर लंब बटा के आधार। ठीक है, और लंब हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, 60 अंश के सामने लंब क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और आधार हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, आधार हमारे पास होगा बीई होगा। सॉल्व कर दे मेरे भाई, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। ए बी का मान मेरे भाई हमको नहीं पता है, तो ए बी का मान मेरे भाई हम लोग को नहीं पता है, सिर्फ हम ए बी ही लिख देते हैं। और लेकिन बीई का मान हमको पता है, बीई का मान कितना है, 7 है। देखो 7 का गुना इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा 7√3, ये किसका मान निकल गया, ए बी का मान निकल गया। मतलब ए बी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 7√3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 7√3 हो गया, और ये 7 मीटर है। चीजों को ध्यान से समझना, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितनी होगी मेरे भाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, यस या नो।
टोटल लंबाई को हम जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो AB का मतलब क्या हो गया, AB का मतलब हो गया 7√3, ठीक है, प्लस BC का मतलब क्या हो गया, BC का मतलब ये 7। अब दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, ऐसे मत जोड़ देना 7 7 14, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे √3 है। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3, और यहां से 7 को टोटल कॉमन ले लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा मीटर। तो जो अतः टावर की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, 7√3 + 1 मीटर। ये हमारा होगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ही प्यारा सा आंसर होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे साइड दे दिया, ये साइड के बराबर ये होगा, इस साइड का मान निकल के हमने ये निकाल दिया, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और यहां से हमने मेरे भाई इस मान को निकाल दिया, दोनों मान को जोड़ दिया और हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 की। मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर के दोनों तरफ 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। आप देखते हो मेरे भाई, जो आप फिल्म देखते हो वहां पे आपको दिखा रहता है कि जो ये समुद्र की जो लाइटें होती हैं, ऐसे देखो एक बड़ा सा टावर बना हुआ होता है और ऊपर से यहाँ से लाइट जलाई जाती है। ठीक है, यहाँ से लाइट जलाई जाती है समुद्र के किनारे मेरे भाई, आप देखते हो ऐसे लाइट लगाई जाती है जहाजों को बुलाने के लिए। ठीक है, यहां से अवनमन कोण जो बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि समुद्र तल से जो टावर की ऊंचाई है, ये टावर की ऊंचाई कितना दिया है मेरे भाई, 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, जो कोण होते हैं वो पहले वाले जो कोण होते हैं वो छोटे होते हैं, जो बाद वाले कोण होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसा भी मान आपके एग्जाम में दे दिया जाए, पहले उसी कोण को लिखना जो छोटा हो, बाद में उसी कोण को लिखना जो बड़ा हो, वरना मेरे भाई बहुत ज्यादा हमें दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। क्योंकि जो मानना था 30 हम इधर मान देंगे, 60 को हम इधर मान देंगे तो गलत हो जाएगा। कभी मेरे भाई इधर छोटा कोण कभी मेरे भाई आगे हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये वाला कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ऐसे जाते हैं मेरे भाई तो कोण बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कोण कहां बन रहा है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है, यहाँ पे 30 अंश बन रहा है, यहाँ पे 60 अंश बन रहा है। और तो अवनमन कोण बराबर ये क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया हूं 30 अंश और 60 अंश। तो टावर की ऊंचाई क्या दिया है, तो इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। क्या दिया है, तो यदि लाइट हाउस एक ही और जहाज के दूसरे ओर ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों के बीच की हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मैं x लिखा हूं मेरे भाई, इसका हमें मान ज्ञात करना है, सिर्फ हमें ये 75 मीटर दिया हुआ है। चलिए मेरे भाई हम इसके मान को ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारे पास हो गई मेरे भाई जहाज नंबर 1, ये हमारे पास पहली जहाज है, ये हमारे पास दूसरी जहाज है, और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। हम नाम रख देते हैं A, B, C, D। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई क्या है मेरे भाई, AB है। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है मेरे भाई, AB है। ठीक है, या माना AB टावर की ऊंचाई है, ये भी हम लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस दूरी को x मान लेते हैं, पहला मान जो हम निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं ताकि ये आसान हमको रहेगा। 60 अंश लिखा हूं, यहाँ पे 45 अंश है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 45 अंश है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम निकालेंगे मेरे भाई tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं लंब बटा के आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है मेरे भाई, AB है, आधार का मान मेरे भाई कितना है, x है। हम ऐसे लिख देते हैं मेरे भाई, आधार का मान हमारे पास BC लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। लंब का मान मेरे भाई कितना दिया है, 75 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। ठीक है, और आधार का मान मेरे भाई कितना है, आधार का मान मेरे भाई x है।
x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर ये भी 75 मीटर आ गया। और मैंने आपसे एक बार और कहा था कि जब भी 45 अंश हो तो सामने वाला जितना मान होता है वही नीचे वाला मान होता है। तो इसका मान कितना हो गया मेरे भाई, 75 मीटर हो गया। क्वेश्चन हमसे ये नहीं कहा है कि ये 75 मीटर है, हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम निकालेंगे tan 30 अंश। ठीक है, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में, ठीक है, tan 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है मेरे भाई, डायरेक्ट हम फार्मूला पे रख देते हैं। लंब का मान कितना है मेरे भाई, आप लोग बोलोगे भैया लंब का मान 75 है। और आधार में मेरे भाई ये टोटल दूरी लेंगे, dB पूरा लेंगे। ठीक है, आधार में हम क्या करेंगे, टोटल दूरी लेंगे, dB टोटल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा dB। यस या नो? आगे देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/√3। और ये हमारे पास हो गया 75 और ये हमारा हो गया dB। आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा dB बराबर 75 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 75√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 75√3 हो गया। अब देखिए मेरे भाई मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये टोटल दूरी हमारे पास कितना हो गया, 75√3, और ये वाली दूरी कितनी है, 75। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये जहाज की दूरी नहीं निकल जाएगी? तो बोलोगे हाँ भैया जरूर निकल जाएगी। तो अब हम निकालते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, जहाजों के बीच की दूरी, जब दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालेंगे तो मेरे भाई हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी dB में से मेरे भाई हम BC को घटाएंगे। dB में से हम क्या करेंगे, BC को घटाएंगे। तो dB का मान कितना दिया है मेरे भाई, 75√3, हम मान रख देते हैं 75√3। और BC का मान मेरे भाई कितना दिया है, BC का मान मेरे भाई हमारे पास आया 75। यहाँ पे आया BC का मान कितना आया, 75। दोनों में से घटा देते हैं, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, 75 कॉमन दिख रहा है, 75 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ से पूरा 75 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास आंसर हो गया। हमने क्या किया मेरे भाई, माना टावर की ऊंचाई 75 है, जब ये 75 है तो ये भी 75 होगा। tan 30 अंश के मान से मेरे भाई हम ये टोटल दूरी निकाल दिए, बड़का में से छोटका को घटा दिए तो ये मान निकल गया। बहुत ही आसान सा मेरे भाई ये हमारा सवाल था, बहुत ही आसान था मेरे भाई आगे के क्वेश्चंस की अपेक्षा। ठीक है, हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि बहुत ही शानदार हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इस प्रश्नावली की सबसे अच्छी सवाल मेरे भाई, कहा जाए कि एक एडवांस लेवल की सवाल यदि आपको पढ़ना है तो आप इस सवाल को मेरे भाई जरूर आप देखिए। ठीक है, दिया है कि एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। मान लेते हैं मेरे भाई कि ये कोई लड़की है, ठीक है, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मान लेते हैं ये वही लड़की है। और इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई, इसकी लंबाई है 1.2 मीटर। कितना है मेरे भाई, 1.2 मीटर है। ठीक है, दिया है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक गुब्बारे को देखती है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक लड़की है और यहां से एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और ये देखती है क्षैतिज तल से, मतलब ये भूमि के तल से देखती है। अब यहां पे ये देखती है गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, और उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है मेरे भाई, यहां से जब ये लड़की देखती है तो इसके आंख से ये उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश बनता है। पहली बात ध्यान से देखिए, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। ठीक है, ये पूरी लंबाई कितनी है मेरे भाई, ये पूरी लंबाई है 88.2 मीटर। ठीक है, कुछ देर बाद देखती है कि ये गुब्बारा उड़ते 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 इधर चला आता है। ठीक है, ये गुब्बारा उड़ते 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 हवा में इधर चला जाता है, उसी लेवल में जाता है। अब ये देखती है कि यहां से जो गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो अब 60 अंश से कितना हो जाता है, इसके 30 अंश होता है। मतलब मान लेते हैं मेरे भाई कि मैं यहां से गुब्बारा को देख रहा हूं, पहले 60 अंश का कोण बन रहा था, फिर कुछ दूर के बाद 30 अंश का कोण बन गया। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इस अंतराल दोनों गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। मतलब मेरे भाई हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये दूरी क्या होगी, यहां से और यहां के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी क्या होगी।
ध्यान से देखना मेरे भाई, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, बस यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। दिमाग हमें ये लगाना है, पहले हम नाम लिख देते हैं। ए, सब नाम लिख दो, बी, सी, डी, ई, एफ, और कुछ नहीं बचा ना, यहां पे बचा जी। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। अब ये जो टोटल लंबाई है ये 88.2 मीटर है। तो इस 88 में से इस देखो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वाली लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। ये वाली लंबाई जो नीला कलर से मैं रंग रहा हूं, ये वाली लंबाई जो ये 88.2 मीटर दिया, ये पूरी लंबाई दिया हुआ, ऊपर से लेके नीचे यहां तक दिया हुआ है। अगर और कोण कहां बन रहा है मेरे भाई, यहां तक बन रहा है, तो मुझे ये लंबाई चाहिए। तो इसके में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वाली लंबाई हमको मिल जाएगी। तो मेरे भाई हम लिखेंगे, सबसे पहले मेरे भाई हम लोग लिखेंगे कि माना सी डी, पहले हम लिखेंगे माना सी डी लड़की की लंबाई है, लड़की की लंबाई है। ठीक है, और जी एच और ई एच, ई एच क्षैतिज तल से गुब्बारे की लंबाई है, और ई एच क्षैतिज तल से मतलब भूमि के तल से, क्षैतिज तल से गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई है। देखो मुझे क्या ज्ञात करना है, अगर मुझे EF का मान चाहिए, ध्यान से देखो मेरे भाई, यदि मुझे EF का मान चाहिए तो मैं इस बड़े वाले में से इसको घटा दूंगा तो ये EF का मान प्राप्त हो जाएगा। बड़ा कौन, EH है। ठीक है, EH में से हम DC को घटा देंगे तो मेरे भाई हमको प्राप्त चल जाएगा ये वाली लंबाई। तो बड़ा क्या है, 88.2, 88.2 में से DC को घटा देंगे मतलब 1.2 को घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 87 मीटर। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मान कितना होगा, 87 मीटर। ठीक है, अब हम यहां पे लगाते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो EFD में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज EFD में। ठीक है, कितना अंश है मेरे भाई, 60 अंश है। तो हम यहां पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है मेरे भाई, 87 है, और आधार का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये आधार का मान मेरे भाई कितना होगा, तो हम आधार का मान DF लिख देते हैं। यस या नो, कोई दिक्कत। लंब का मान कितना लिखेंगे मेरे भाई, 87 लिखेंगे क्योंकि हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है, बड़े में से छोटे वाले को घटा के इसका मान ज्ञात कर लिया है। आधार का मान मेरे भाई हम क्या लिख देते हैं, DF लिख देते हैं। आप सभी जानते हो कि tan 60 अंश का मान रूट में 3 होता है और बराबर 87 बटा के ये हो जाएगा DF हो जाएगा। इसको यहां पे भेज देते हैं, √3 को यहां पे भेज देते हैं, तो DF बराबर हो जाएगा 87 बटा के √3। या मेरे भाई इसी को हम लिख सकते हैं, 87 को हम लिख सकते हैं 29, 29 तिया मेरे भाई क्या होता है, 87 होता है, बटा के ये हमारे पास नीचे √3 हो जाएगा। 87 को मेरे भाई 29 गुणे 3 लिख सकते हैं, √3 से मेरे भाई ये काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा और हमारे पास मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 29√3। मतलब ये जो दूरी हमको प्राप्त हुई है मेरे भाई, इस दूरी का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, 29√3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। तो अब हम tan 30 अंश लगाएंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ED, क्या लिखेंगे, ADG में, त्रिभुज ADG में किसका मान लिखेंगे मेरे भाई, tan 30 अंश, tan 30 अंश। लंब का मान कितना होगा मेरे भाई, जब ये 87 है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 87 है तो ये भी कितना होगा, 87 मीटर होगा। तो AG का मान भी कितना होगा मेरे भाई, 87 मीटर होगा। तो ये हम कितना लिख देंगे, 87 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलोगे नहीं भैया। आधार में मेरे भाई ये टोटल आधार हमको लिखना होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर हम 60 अंश लिखेंगे तो ये आधार लेंगे, अगर हम 30 अंश लेंगे तो ये टोटल आधार लेंगे, मतलब D और G टोटल लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DG। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे भाई,
तो tan 30 अंश का मान आप सभी लोग जानते हो कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर ये होगा 87/dg। इसका गुना इसमें कर दोगे तो ये dg हो जाएगा, और 87 का गुना √3 में कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया मेरे भाई dg का मान, टोटल मान निकल के आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलोगे नहीं भैया? तो मुझे चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी चाहिए। अब बड़ा वाला दूरी हमको कितना निकल गया मेरे भाई, 87√3 निकल गया। तो जब हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो मेरे भाई ये वाला मान नहीं निकल जाएगा? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी मेरे भाई क्या होगा, इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या होगा मेरे भाई, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 70 में से 9 हो गया 8 हो गया, 7 में से 2 गया तो ये हो गया 5 हो गया, 58√3 मीटर। अतः उन दोनों गुब्बारों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 58√3 मीटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 की बार 15 की ओर। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा भी ये क्वेश्चन था। सीधे हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन का सबसे लास्ट सवाल है मेरे भाई, एक चीज आप ध्यान देना, बेसिक कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग अपना रखना। इस चैप्टर के सवाल को आप 1 बार 2 बार 3 बार लगा लेना। ध्यान रखना मेरे भाई, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। यकीन मानना यहां से एक क्वेश्चन आपके हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप 6 नंबर मेरे भाई यदि आप चाहते हो कि मेरा 1% ज्यादा आए तो उस 1% के लिए मेरे भाई आपको यह चैप्टर 2-3 बार आपको लगाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छा सा ये चैप्टर हमारा है। 14 हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल है, ठीक है। और जो भी मेरे भाई यहां तक टिक गया ना, यकीन मानो मेरे भाई उसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक चला जाता है। मतलब ध्यान से समझो मेरे भाई, ये हमारा हो गया कोई एक मीनार हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई, कोई एक मीनार हो गई, ठीक है। और एक 4 व्हीलर है, ऐसे हम कह सकते हैं मेरे भाई कि एक हमारे पास क्या हो गई, ये 4 व्हीलर हो गई, ठीक है। ऐसे इसका शीशा बना हुआ है, ये इसकी गाड़ी हो गई। जब ये 4 व्हीलर शुरू में देखता है तो इसके पास जो कोण बनते हैं मेरे भाई, इसके पास जो कोण बनते हैं वो कितने अंश के बनते हैं, 30 अंश के बनते हैं। और इसके कुछ देर के बाद जो कोण बनता है मेरे भाई, वो कोण बनता है कितने अंश का, 60 अंश का बनता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो समय लग रहा है 30 अंश से 60 अंश के कोण तक जाने में, उसे 6 सेकंड का समय लग रहा है। चीजों को एकदम ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। मतलब 6 सेकंड के बाद ये जो कितने 30 अंश के कोण जो दिखाई दे रहा था, अब कितने अंश का दिखाई देता है, 60 अंश का दिखाई देता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए लिया गया समय कितना होगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में 6 सेकंड का समय लगा है, तो यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड का समय लगेगा मेरे भाई। कोई मीटर का मान, दूरी का मान नहीं पूछ रहा है, ये समय का मान पूछ रहा है। यहाँ पे आने में कितना समय लग रहा है, ये 6 सेकंड लग रहा है। और यहाँ भी आने में मेरे भाई कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी टाइम हमको दिया है, तो इसके आंसर को भी मेरे भाई हमको टाइम में लाना होगा कि यहाँ 30 अंश से 60 अंश तक जाने में इसको 6 सेकंड लगते हैं, तो 60 अंश से इसके यहाँ पर पहुंचने तक कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक चीज लिख लेते हैं, पहले इसका हम नाम लिख देते हैं A B C D लिखेंगे। माना AB एक मीनार है, माना AB एक मीनार है, ठीक है। माना AB एक मीनार है, ठीक है। देखिए, माना AB एक मीनार है, जो ये D है, D कार की पहली स्थिति है। मतलब पहली बार ये कितना कोण बना रही थी, 30 अंश का कोण बना रही थी, पहली स्थिति है, ठीक है।
और सी कार की दूसरी स्थिति है, सी कार की दूसरी स्थिति है, ठीक है। देखिए अब हम ज्ञात करेंगे मेरे भाई त्रिभुज ए सी बी में, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए सी बी में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मेरे भाई, बस आपको डरवाने के लिए इतना बड़ा बड़ा कंसेप्ट आपको दिया रहता है। तो हम यहां पे निकालेंगे मेरे भाई tan 60 अंश बराबर लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है मेरे भाई, ए बी है, आधार का मान मेरे भाई क्या है, सी बी है, ठीक है। tan 60 अंश का मान आप लोग जानते हो √3 होता है, बराबर हो जाएगा ए बी बटा के ये हो जाएगा सी बी। सी बी को मेरे भाई इधर भेज दो तो ये हमारे पास हो जाएगा सी बी बराबर ए बी बटा के √3 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं 30 अंश में, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा मेरे भाई लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है मेरे भाई, ए बी है, ठीक है। आधार का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा आधार हम लेंगे, डी बी लेंगे, डी बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, डी बी हम ले लिए, ठीक है। बोलोगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। अच्छा हम क्या करते हैं कि डीबी को हम तोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे भाई इतना समय दिया है तो हमको इतना मान निकालना है। देखो डीबी को हम क्या ले सकते हैं, हम मेरे भाई डीबी को हम ये भी तो लिख सकते हैं डीसी प्लस सीबी, डीसी प्लस सीबी लिख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो डीबी के बराबर होगा कि नहीं, इसलिए हम डीबी को लिख देंगे डीसी प्लस सीबी। यहाँ पे हम लिख देंगे डीसी प्लस सीबी। और tan 30 अंश का मान मेरे भाई आप लोग जानते हो 1/√3 होता है। यहां पे है ए बी बटा के डी सी प्लस सी बी। अब इनका मेरे भाई हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे ही हम मेरे भाई गुना करेंगे तो डी सी प्लस सी बी यहां पे गुना हो जाएगा और √3 का गुणा यहां हो जाएगा। डी सी प्लस सी बी बराबर हो जाएगा, √3 का गुणा कहां हो जाएगा, ए बी में हो जाएगा, ए बी √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये जो सी बी का मान है, बड़ा गौर से समझना मेरे भाई ये क्वेश्चन को। ये जो सी बी का मान है ए बी बटा के √3, इस सी बी की जगह मेरे भाई हम इसके मान को यहाँ पे रख देंगे, फिल कर देंगे। तो ये डी सी प्लस सी बी की जगह हम कितना रख देंगे, ए बी बटा के √3 बराबर ही है ए बी √3। ये प्लस में मेरे भाई इधर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में, यानी ए बी √3 माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो ये ए बी बटा के √3 हो जाएगा। हम सिर्फ इस डीसी का मान निकाल रहे हैं, कितना दूरी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई डीसी बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन हो गया और हमारे पास बच गया √3 माइनस 1 बटा के √3, क्योंकि ए बी यहां से निकाल दिए तो √3, ए बी यहां से निकाल दिए तो 1 बच जाएगा। तो डीसी बराबर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ये हमारे पास हो जाएगा ए बी, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1, ऐसे देखो √3 में से 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, क्योंकि करड़ी से करड़ी खत्म हो जाता है। और माइनस मेरे भाई 1 है, ऐसे हम 1 लिख देंगे, बटा के नीचे हमारे पास क्या है, रूट में 2 है, ऐसे हम रूट में 3 लिख देंगे, ठीक है। देखो करड़ी से करड़ी खत्म हो गया, 3 का गुना 3 एक बार लिखा जाता है, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और नीचे हमारा रूट में 3 है तो रूट में 3 हो जाएगा। देखो मेरे भाई डीसी बराबर हो जाएगा ए बी, 3 में से 1 गया मेरे भाई 2, अब बटा के क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये हमारे पास क्या लगा है मेरे भाई, समय। अब हम निकालते हैं चाल, इस गाड़ी की चाल क्या थी। तो अब हम निकालते हैं मेरे भाई इस गाड़ी की चाल क्या थी। तो डीसी द्वारा तय की गई दूरी की चाल क्या है, मतलब पहली स्थिति में चाल क्या है, ऐसे लिखेंगे, पहली स्थिति में चाल क्या है। और चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा के समय, यस या नो। चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा के समय। दूरी का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है, 2ab, कितना है मेरे भाई, 2ab बटा के
ये कितना है मेरे भाई √3, ठीक है, और बटा के समय कितना है मेरे भाई, देखो चाल हमने लिख दिया, देखो ये दूरी हमने यहाँ पे लिख दिया, दूरी की जगह इतना हमने लिख दिया, और समय की जगह मेरे भाई हम कितना लिखेंगे 6 सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो बटा के हम 1 लिख देंगे। देखिए नीचे वाले का गुणा ऊपर होता है, इसका गुणा यहाँ पे होता है, जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा चाल बराबर, देखो 2ab में से 1 का गुणा करोगे तो 2ab होगा और 6√3 हो जाएगा, काट दोगे तो मेरे भाई ये हमारे पास हो जाएगा चाल बराबर होगा ab बटा के 2 तिया 6, ये हमारे पास हो जाएगा 3√3, 2 तिया 6 ab बटा के 3√3। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पर कितना समय लगेगा, क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर मेरे भाई क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, ठीक है। दूरी कितना थी मेरे भाई, दूरी हमारे पास कितना थी, दूरी हम यहां पे लिख देते हैं इसकी दूरी, ठीक है, दूरी बटा के समय पूछा जा रहा है मेरे भाई, दूरी बटा के चाल हो जाएगी, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा के चाल हो जाएगी। तो सीबी की दूरी क्या होगी, सीबी की दूरी देखो मेरे भाई AB बटा के √3 है, AB बटा के √3 है, ठीक है, और चाल मेरे भाई हम लोग निकाले हैं AB बटा के 3√3 है, AB बटा के 3√3 है। मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के सम होता है, नीचे वाला का गुणा नीचे वाले के सम होता है, तो हमारे पास देखो AB का गुणा 3√3 के सम होगा, AB का गुणा 3√3 के सम होगा, और AB का गुणा √3 के सम होगा, AB का गुणा √3 के सम होगा, AB से AB कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास 3 सेकेंड। तो मतलब यहां पे 6 सेकेंड का समय लगेगा, तो यहां पर कितने सेकेंड का समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं मेरे भाई कि जब 30 अंश और 60 अंश का कोण दिया हो तो इसका मान इससे सदैव मेरे भाई क्या होता है, दूना होता है, ठीक है, इसका मान सदैव इससे क्या होता है, दूना होता है। अगर ये 3 सेकेंड है तो ये 6 होगा, अगर ये 4 सेकेंड है तो ये 8 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 का ये पूरा सॉल्यूशन है। सबसे पहले मेरे भाई 60 अंश के द्वारा हमने यहाँ पे एक मान निकाला, फिर 30 अंश के द्वारा मेरे भाई हमने मान निकाला, और यहाँ पे हमने एक जुगाड़ करके डीसी और सीबी को यहाँ पे तोड़कर एक मान को मेरे भाई हमने यहाँ पे फिल कर दिया, और यहाँ से मेरे भाई डीसी की एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आ गए। जब हम डीसी की वैल्यू ला दिए तो डीसी की हमने मेरे भाई चाल ज्ञात कर दी, जब चाल हमने ज्ञात कर दिया तो समय भी यहाँ से हमने ज्ञात कर दी, बहुत ही आसान तरीके से। ये एक मात्र ऐसा बेसिक तरीका जो इसमें लगने वाला है, ठीक है, इसमें लगने वाला है, कहीं भी कोई चीज कट नहीं रहा है, मैं बस वही देख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो बाकी सब बढ़िया है। ऐसे मेरे भाई आप लोग क्लास को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट भी करिए मेरे भाई, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आपके जो फ्रेंड है आप उनको बताइए कि नहीं ये चैनल पे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें को पढ़ाई जाती है, कोई फालतूगिरी यहाँ पे नहीं होती है मेरे भाई, जो चीज है वो स्पष्ट रूप से आपको पढ़ाई जाती है। कोई भी आप वीडियो जाके देखो मेरे भाई, पूरी नॉलेज से भरी हुई होती है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई कि थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ हो और वीडियो में कुछ और बताया जा रहा हो। पूरी कंटेंट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हर एक चीज को पढ़ाई जाती है। आपके जिस क्लास में हो मेरे भाई, उसी क्लास की चीजों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।